गाइस आज हम बात करने वाले हैं कोसाइन रूल की, जो 12th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये किस तरह काम करता है आइए देखते हैं। मान लीजिए तीन हमारे पास वैल्यूज हैं या फिर कुछ एंगल्स होंगे, कांस्टेंट होंगे ए बी सी, ठीक है। तो अगर हम ए का निकालेंगे ना तो बी और सी का स्क्वायर का प्लस लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लो ए है स्क्वायर में तो बी और सी का प्लस लेंगे, माइनस 2 इंटू इन्हीं बी सी का 2 इंटू बी सी कर देंगे, ओके। इंटू ये कॉस साइन रूल है तो कॉस जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो एंगल आ जाएगा, समझ में आ गया। सिमिलरली अगर बी है तो ए सी का स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू यही ए सी, लेकिन इंटू कॉस जिसका एंगल जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो आ जाएगा एंगल में। सी है तो ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस सी, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ए बी सी अगर पूछा तो भी निकल जाएगा, लेकिन अगर कॉस ए पूछा तो कैसे, अगर मतलब एंगल्स पूछेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए को इधर लेके आएंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को ए साइड लेके जाएंगे। मतलब हमको क्या चाहिए, यही चाहिए, तो सारे फंक्शंस को उधर भेज देंगे। अब ये इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, समझ में आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b इंटू सी। सिमिलरली कॉस बी कॉस सी सारी चीज़ें ऐसे ही हो जाएगी। इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कॉस ए है हमारे पास तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो निकालना है उसको माइनस में करना है, यानी माइनस ए स्क्वायर, समझे। और इन दोनों का नीचे डिवाइडेड बाय बी सी इंटू 2, समझ में आ गया। जैसे अब कॉस बी चाहिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब हमें कॉस बी चाहिए तो माइनस में बी स्क्वायर होगा और ये दोनों का 2 इंटू हो जाएगा। सिमिलरली कॉस सी चाहिए तो बिना देखे हम बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस सी है तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी इंटू 2, ठीक है, समझ गए।